Assalamu alaikum, grade 10 student mathematics 4024. Welcome to the second part of circle properties. Previous video में हमने first two angle properties को discuss किया था. In this video we'll be looking at the remaining three angle properties. So before starting the third property, पहले थोड़ा सा second property को दोबारा revise कर लेते हैं. Second property का नाम था angle in a semicircle. ठीक है, सेमी सर्कल आपको पता है हाफ सर्कल, और हाफ सर्कल का मतलब है ये जो लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है और सरकमफेरेंस को टच करती है दोनों, इसको हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, डायमीटर वो लाइन होती है जो कि दोनों सरकमफेरेंस के पार्ट को टच करती है, और डायमीटर हमेशा सेंटर से गुजरेगी। ठीक है, ये हमने डायमीटर की डेफिनेशन में डिस्कस किया था। तो जब भी हम ये देखेंगे कि एक ट्राइंगल बन रहा है सेमी सर्कल में, यहाँ आपको फिगर में नजर आ रहा है, यहाँ दो ट्राइंगल बन रहे हैं सेमी सर्कल में। ठीक है, तो डायमीटर के हमेशा सामने वाला जो एंगल होगा जो सरकमफेरेंस पे बन रहा होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। इसको कहते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें बहुत आसान सी ट्रिक है कि हमेशा आपको सबसे पहले डायमीटर को जो है वो आइडेंटिफाई करना है, और वो डायमीटर जो है बेसिकली एक ट्राइंगल बना रहा है सेमी सर्कल में। तो ट्राइंगल बनाने का मतलब है कि दो पॉइंट्स तो डायमीटर के वर्टिसेस को टच कर रहे हैं, और जो तीसरा पॉइंट है वो सरकमफेरेंस पे होगा और वहां एक ट्राइंगल बन रहा होगा। तो हमेशा डायमीटर के सामने वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी जिसको हमने बोला था एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। तो अब आपके सामने जो फिगर है उसमें दो तरह के एंगल बन रहे हैं। एक को हमने बोल दिया है बी डी ए, क्योंकि बी डी ए भी बेसिकली डायमीटर के सामने वाला एंगल है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। और बी सी ए भी बेसिकली डायमीटर के सामने वाला एंगल है, तो ये भी एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर होगा। तो वी जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द डायमीटर, और ये देखना है कि ये जो डायमीटर है ये बेसिकली ट्राइंगल बना रहा है। ये जो डायमीटर है ये ट्राइंगल की एक साइड है, इसके अलावा दो और साइड्स हैं जो सरकमफेरेंस पे जो है वो ज्वाइन हो रही है। तो इसका मतलब है कि डायमीटर के सामने जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी जिसको हमने बोला था एंगल्स इन अ सेमी सर्कल। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं तो थर्ड प्रॉपर्टी को समझने से पहले हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी थी जिसको हमने बोला था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल आपको पता है, क्वाड्रिलेटरल मीन एनी फोर साइडेड फिगर। और चूंकि ये सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है और इसके चारों जो वर्टिसेस हैं क्वाड्रिलेटरल के वो सरकमफेरेंस पे मौजूद हैं, इसी वजह से ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो गया, और हमने इस क्वाड्रिलेटरल को बोल दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिनको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरा जो सम आना चाहिए वो 180 डिग्री आना चाहिए। तो जब मैं इस फिगर को देखता हूँ, इस फिगर में मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और सर्कल के अंदर मुझे जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ नजर आ रहा है। और ये जो है वो क्वाड्रिलेटरल कोई ये आम सा क्वाड्रिलेटरल नहीं है। इस क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टिसेस हैं वो मुझे सरकमफेरेंस पे नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो आमने सामने मतलब ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, मतलब इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस फिगर को देखता हूँ तो अगर बी डी सी एंगल जो है वो 73 है, तो इसके सामने वाला जो एंगल है जिसको उसने सी ए बी बोला है ये डेफिनेटली ऐसा एंगल होगा जिसमें जब मैं 73 को ऐड करूंगा तो मेरा आंसर 180 आना चाहिए। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द अदर एंगल आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट 73 फ्रॉम 180। 180 में से मैं 73 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो एंगल आ जाएगा वो 107 आ जाएगा, और वही वैल्यू इस एंगल की होगी, क्योंकि मुझे पता है कि सिंस दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटरल, ऐसा क्वाड्रेटरल जिसके चारों वर्टिसेस जो है वो सरकमफेरेंस पे मौजूद हैं, तो इसके जो आमने सामने के ऑपोजिट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो मैं इस एंगल को चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैं इस एंगल को चेंज करके दिखाऊं आपको तो आप देखोगे कि वैल्यू हमेशा 180 होगी। ठीक है, अब जैसे मैंने इसको 60 कर दिया, तो अगर ये एंगल 60 है तो इसका सामने वाला ऐसा होना चाहिए कि जब मैं इसको ऐड करूँ तो 180 आए, तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल 120 हो जाएगा। मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ इसी तरह। अब ये एंगल 103 हो गया, तो 103 का मतलब है कि इसका ऑपोजिट एंगल हमेशा इतना होगा कि जब मैं इसको ऐड करूँ इसमें तो 180 आना चाहिए, तो इसका मतलब है ये 77 होगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है साइक्लिक क्वाड्रेटर का, कि अगर सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल ऐसे बन रहा है कि उसके चारों वर्टिसेस सरकमफेरेंस को टच कर रहे हैं तभी ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे। अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसके चारों कोने सरकमफेरेंस को टच नहीं कर रहे तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा,
उस पे आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करोगे। इसको जो है वो एंगल इन ऑपोजिट सेगमेंट भी बोल सकते हैं या इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं। बस ये चीज़ याद रखना कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल होता है, मतलब उनका सम हमेशा 180 डिग्रीज होगा। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी हो गई जिसमें हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर लिया और बस हमने ये देखा कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बन रहा है, मतलब उसके चारों कोने, चारों वर्टिसेस सर्कमफेरेंस पे मौजूद हैं, तो जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब उनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसको समझने के लिए जो है वो हमारे पास एक टेंजेंट का होना ज़रूरी है। ठीक है, इससे पहले जो हमने एंगल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तीनों, उसमें हमें जो है वो टेंजेंट का कहीं भी जिक्र नहीं था, लेकिन ये जो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है इसमें टेंजेंट का जिक्र है। ठीक है, अच्छा, अब इसको समझने का तरीका ये है कि आपके पास डेफिनेटली एक सर्कल होगा और सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बन रहा होगा, और वो जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस हैं वो बेसिकली सरकमफेरेंस को टच करेंगे। वो तीनों वर्टिसेस सरकमफेरेंस पे होंगे और उन तीनों वर्टिसेस में से एक वो वर्टेक्स पे जो है वो टेंजेंट होगी, मतलब एक वर्टेक्स से जो है एक टेंजेंट पास हो रही होगी। तो इस तरह की अगर आपको फिगर नजर आती है तो समझ लेना कि हमें यहाँ ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज करना है। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बड़ा आसान सा है, हमें सिर्फ सेगमेंट समझ में आना चाहिए। सेगमेंट आपको पता है क्या होती है? सेगमेंट हम उस एरिया को कहते हैं जब एक कॉर्ड और एक आर्क मिलती हैं तो जो एरिया बनता है वो सेगमेंट कहलाता है। तो अगर मैं इस सर्कल की बात करूं तो इसमें एक सेगमेंट मुझे ये नजर आ रहा है, एक सेगमेंट मुझे ये नजर आ रहा है और एक सेगमेंट मुझे ये नजर आ रहा है। अगर सेगमेंट की डेफिनेशन पूछो तो सेगमेंट जो है वो ऐसे एरिया को कहते हैं जो उस वक्त बनता है जब एक कॉर्ड और आर्क मिलती है, तो जो एरिया बनता है उसको हम सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट में भी दो तरह के सेगमेंट होते हैं, एक मेजर सेगमेंट होता है, एक माइनर सेगमेंट होता है। तो ये वाला जो एरिया बेसिकली ये हमारा माइनर सेगमेंट है। तो इसका मतलब है कि अगर ये सेगमेंट में बन रहा है तो जो ये एंगल 59 है ये एग्जैक्टली इस सेगमेंट के सामने वाले एंगल के बिल्कुल बराबर होगा, जो कि ट्राइंगल का एक एंगल होगा इंटीरियर। तो ये बेसिकली ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है। बस एक ट्राइंगल फॉर्म होता है सर्कल में, तो सर्कल के तीन वर्टिसेस जो है वो सर्कमफेरेंस को टच करेंगे, उन एक वर्टेक्स पे जो है आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। अगर आपको इस तरह की फिगर नजर आती है तो समझ लो कि आप ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज कर सकते हो। सेगमेंट थ्योरम ये कहता है कि एंगल फॉर्म इन अ सेगमेंट, जैसे ये जो सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो इस सेगमेंट में ये जो 59 एंगल बन रहा है बिटवीन द स्क्वाड एंड द टेंजेंट, ये हमेशा जो है इस सेगमेंट के सामने वाले ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो इफ दिस इज 59, ये सेगमेंट है, इसके सामने वाला एंगल भी 59 होगा। अगर मैं इस सेगमेंट की बात करता हूँ और इस एंगल की बात करता हूँ जो इस स्क्वाड और टेंजेंट के दरमियान बन रही है 64, तो इसका मतलब है कि ये 64 इस सेगमेंट में बन रहा है, तो इस सेगमेंट के सामने वाला जो इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल का वो ये होगा, तो इसका मतलब है कि ये एग्जैक्टली 64 के बराबर होगा। अगर मैं इस यहाँ एक इस तरह टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो ये वाला जो एंगल बनेगा टेंजेंट और कॉर्ड के दरमियान वो इस सेगमेंट में बनेगा, तो इसके सामने जो इंटीरियर होगा एंगल होगा वो एग्जैक्टली इसके बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल आप बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन एंगल 180 होता है। तो आप 180 में से 59 और 64 को माइनस करोगे तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो दिस इज बेसिकली द ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। हम इस पॉइंट को मूव भी करा सकते हैं। ठीक है, आप देखो कि एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो बिल्कुल, अब मैं जहां भी लेके जा रहा हूँ, जैसे ये 32 है, ये 31 बना है, तो 31 इस सेगमेंट में बना है, इस सेगमेंट का मतलब है इसके सामने ये वाला एंगल है तो ये भी 31 होगा। ठीक है, तो ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल इस तरह अगर मैं टेंजेंट को मूव कराऊं टेंजेंट अपने, लेकिन ये एक चीज इसकी निशानी है कि जो आपका पॉइंट होगा वो वर्टेक्स सर्कमफेरेंस पे होना चाहिए, और आप सर्कमफेरेंस पे मूव करा रहे हो, देखो 46 इसमें है, तो ये भी एग्जैक्टली 46 है। इफ दिस इज 65, ये भी एग्जैक्टली 65 है। नो मैटर व्हाट मैं पॉइंट को कहीं भी ले लूं, एग्जैक्टली एंगल की वैल्यू जो है वो चेंज होती हुई जा रही है। मैं इस एंगल को और ऊपर कर सकता हूँ। ठीक है, डजेंट मैटर। बस ये है कि ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यही कहता है कि जिस सेगमेंट में एंगल बन रहा है बिटवीन द स्क्वाड एंड द टेंजेंट, वो सेगमेंट के सामने वाले एंगल इंटीरियर एंगल के बिल्कुल बराबर होगा। लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो एंगल इन द सेम सेगमेंट है। एंगल इन द सेम सेगमेंट का मतलब ये होता है कि अभी हमने सेगमेंट डिस्कस किया। सेगमेंट इज बेसिकली द एरिया विच इज फॉर्म व्हेन अ कॉर्ड एंड अ आर्क कंबाइन। जब एक कॉर्ड और एक आर्क कंबाइन होती है, जैसे यहाँ आपको नजर आ रही है ग्रीन कलर की, दिस ग्रीन कलर इज बेसिकली द आर्क, ये एसी जो है वो आर्क है, और ये जो रेड कलर से आपको नजर आ रहा है ये कॉर्ड है। तो इसका मतलब है ये सेगमेंट है। अब ये जो दो एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं जो सरकमफेरेंस पे बन रहे हैं, ये बिल्कुल इस सेगमेंट के सामने बन रहा है।
ठीक है, ये दोनों एंगल्स जो है वो इस सेगमेंट के एंगल्स हैं। ये सेगमेंट जब सरकमफेरेंस पे मिल रही है तो ये दो एंगल्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस सेगमेंट से मैं जितने भी एंगल सरकमफेरेंस पे बनाऊंगा वो सारे के सारे बराबर होंगे। जैसे अगर ये 61 है तो ये भी बिल्कुल 61 होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो है वो सेम सेगमेंट से निकले हुए हैं। ये दोनों सेम सेगमेंट, इनका स्टार्टिंग और इनका एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम सेगमेंट का है, इसीलिए जो है वो ये दोनों एंगल्स बिल्कुल बराबर होंगे। आप इसमें से और भी जो है वो बहुत सारे एंगल्स जो है वो सरकमफेरेंस पे बना सकते हो, लेकिन इफ द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट सेम है, अगर आपका सेगमेंट सेम है, तो ये सारे के सारे एंगल जो सरकमफेरेंस पे बन रहे हैं ये बिल्कुल बराबर होंगे। इसको हम कहते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल फर्स्ट प्रॉपर्टी की तरह है। अगर मैं इसमें जो है वो आपको ये फिगर दोबारा दिखाऊं तो ये देखो, यही मेरे पास आर्क है, ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है ये 122 है। तो आप देखो यही आर्क जो है वो जब सरकमफेरेंस में एंगल बनाएगी तो वो इसका हाफ हो जाएगा। तो 122 का हाफ बेसिकली 61 होता है। तो ये बिल्कुल फर्स्ट प्रॉपर्टी का समझो मॉडिफाइड वर्जन है थोड़ा सा। ये इसमें जो है वो हमारे पास वही रूल अप्लाई हो रहा है कि अगर एक आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगी और वही आर्क जब सरकमफेरेंस में एंगल बनाएगी तो वो उसका हाफ होगा सेंटर वाले एंगल का।